हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के लेसन 7 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है वर्ग 17 के तत्व, जिन्हें हम हेलोजन तत्व भी कहते हैं। तो आप यहाँ से सारे वीडियो लगातार देखते रहे। यहाँ पर आपको प्रत्येक लेसन, प्रत्येक चैप्टर के क्रमवाही रूप से आपको सारा का सारा कंप्लीट कोर्स मिलेगा देखने को। तो यहाँ से वीडियो लगातार देखते रहे। जैसे बाकी किसी भी यूट्यूब चैनल पर हम देखते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक उठाकर आपको अच्छी तरीके से समझाए तो जाते हैं, लेकिन पूरा कोर्स कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ से आप संपूर्ण कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो हम बात करते हैं हेलोजन वर्ग की। तो हेलोजन वर्ग में ये 5 तत्व आते हैं। यहाँ पर हेलोजन है 2 शब्दों से बना है, जिसमें हेलो शब्द जिसका अर्थ होता है लवण और जन शब्द जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। यानी ये जो 5 तत्व है किसी भी अन्य तत्वों के साथ मिलकर लवणों का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन, तो यहाँ पर ये क्लोरीन है। यदि इसको कोई अन्य तत्व मान लो सोडियम है, इसके साथ ये अभिक्रिया करता है तो NaCl का निर्माण करता है। तो NaCl एक प्रकार का लवण है। तो इस तरह ये लवणों का निर्माण कर लेते हैं। अब इनकी बात की जाए तो ये तत्व फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, 5 तत्व आते हैं। अब इनमें से 5 तत्वों में से 2 तत्व हैं वो गैसें होती है, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो इन 2 गैसों को जिनका रंग पीला होता है उस रूप से भी हम जांच परख सकते हैं या पहचान कर सकते हैं। ब्रोमीन है वो लाल रंग का होता है, आयोडीन है वो ठोस रूप में बैंगनी रंग का होता है। तो ब्रोमीन ये सामान्य रूप में कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, वो ब्रोमीन होती है। और ठोस रूप में पूछा जाए तो आयोडीन होती है। तो इन दोनों के सामान्य ज्ञान के प्रश्न बनते हैं। एस्टेटिन है ये रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसलिए इसका कोई रंग नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो इनकी उपलब्धता की बात करते हैं। तो ये विभिन्न यौगिकों के रूप में या एपेटाइट के रूप में मिलते हैं। जैसे फ्लोस्पर पाउडर है के रूप में भी आता है, या छोटे पत्थरों के रूप में, क्रायोलाइट के रूप में पाया जाता है, या फिर एपेटाइट, ये फ्लोर एपेटाइट है। एपेटाइट की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो यह एपेटाइट के रूप में मिलते हैं। इनके अलावा यदि हम भूपर्पटी की बात करते हैं तो भूपर्पटी में जो रेडियो एक्टिव तत्व एस्टेटिन है ये तो मिलता नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे तत्व भूपर्पटी में मिलते हैं। इनमें से फ्लोरीन व क्लोरीन है इनकी प्रचुरता ज़्यादा है। फ्लोरीन है ये भूपर्पटी में पाए जाने वाला 13वां तत्व है, जबकि क्लोरीन 20वां तत्व होता है। अब फ्लोरीन है वो जलीय पादपों में, नदियों में, जीवों की हड्डियों में, दांतों में इस रूप में मिलता है, जबकि क्लोरीन है वो समुद्री जल में NaCl के रूप में, लवण के रूप में मिलता है। इसलिए समुद्र का जल है वो खारा होता है। और कुछ समुद्री जीवों के तंत्रों में या जैविक तंत्रों की बात करते हैं तो उसमें आयोडीन की मात्रा मिलती है। तो इस प्रकार ये इनकी उपलब्धता की बात रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके भौतिक गुणधर्मों की। तो भौतिक गुणधर्मों में पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमें पता है कि ये समूह 17वें वर्ग का समूह है। तो 17वें वर्ग में 2, 8, 10 और नेक्स्ट जो अंतिम कोष होता है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसलिए ये 7 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में रहते हैं। तो इन 7 में से जो NS उपकोष है, N कक्षक, इसके अंदर S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। जो P उपकोष है उसके अंदर 5 बचे हुए रहते हैं। तो ये जो इस प्रकार NH2 और NP5 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हेलोजन तत्वों का। अब इसके रंग की बात करते हैं हम, तो ये ज़्यादातर सारे के सारे तत्व रंगीन होते हैं। जो हम पहले देख चुके हैं कि पीले रंग के पाई जाती गैसें, और ब्रोमीन लाल रंग में होती है जबकि आयोडीन बैंगनी रंग में होती है। तो ये रंगीन क्यों होते हैं? क्योंकि ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर कुछ विशेष दृश्य क्षेत्र से रंग का अवशोषण कर लेते हैं, और जब वापस उस रंग का उत्सर्जन करते हैं
तब हमें ये रंगीन दिखाई देने लग जाते हैं। इसी प्रकार इसके बंध वियोजन की बात करते हैं तो दो हेलोजन परमाणु हैं, मान लो क्लोरीन क्लोरीन दो परमाणु, इनके मध्य जो ये बंध है इसको यदि तोड़ने की बात करते हैं तो इसको तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी बंध वियोजन एंथैल्पी कहलाती है। अब ये कितना मजबूती से बंधा हुआ है, इनके मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण कितना है, इस आधार पर देखा जाता है और इनकी क्रम है वो निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये सारे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये जो बंध वियोजन एंथैल्पी इसका मान क्या हो रहा है, घटता है या कम होता है कहते हैं। लेकिन इसमें अपवाद स्वरूप यदि फ्लोरीन की बात करते हैं हम तो फ्लोरीन है इसके जो नज़दीक और छोटा बंध उपस्थित होता है, इस कारण जो इस पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके मध्य आपस में प्रतिकर्षण पाया जाता है। तो प्रतिकर्षण पाए जाने के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे को अलग अलग कर देते हैं यानी धकेलते हैं दूर दूर। तो इस प्रकार जो बंध है वो इन दोनों में प्रतिकर्षण के फलस्वरूप अपने आप ही कमज़ोर हो जाता है और टूट जाता है। इस कारण इस क्रम को यदि हम रखते हैं तो उसमें देखने में तो सबसे नीचे की ओर जाने पर कम होता है, लेकिन यदि सबसे कम बात की जाए तो फ्लोरीन की बंध वियोजन एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पर ये अपवाद स्वरूप है, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें भी इसी प्रकार पूछते हैं, तो जो अपवाद स्वरूप ज़्यादा होते हैं उन क्वेश्चनों को ज़्यादा रखा जाता है। तो ये क्रम देते समय ये ध्यान रखना, हम कई बार करते हैं तो यहाँ पर रख देते हैं फ्लोरीन और इस तरह लिख देते हैं, तो वो नहीं लिखना आपको। बाकी क्रम याद है लेकिन अपवाद स्वरूप होता है उसको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। विद्युत ऋणता की बात करें तो वो भी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है, कम होती है, और फ्लोरीन है वो सर्वाधिक ऋणी विद्युत तत्व हो जाता है। अब फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार की बात करें कि जो अपने अन्य से क्यों इस प्रकार विशेष रूप से असामान्य व्यवहार करता है या अलग व्यवहार दर्शाता है, तो इसका कई कारण है। एक तो एक दूसरे के साथ ये क्या करता है, छोटे बंध का निर्माण करता है जिसके कारण, और दूसरी बात करते हैं तो ये फ्लोरीन है वो एकमात्र ऐसा ऑक्सो अम्ल का निर्माण करता है, जबकि बाकी सारे हैं वो अन्य कई प्रकार के बनाते हैं। और ये कौन सा बनाता है इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे OF2 इस प्रकार। तो ये एकमात्र ऑक्सो अम्ल का ही निर्माण करता है, जबकि क्लोरीन वगैरह है तो वो बहुत सारे बना लेते हैं, ClO2 इस तरह, O3 के रूप में, O4 के रूप में, O5 के रूप में, इस तरह अलग अलग ऑक्सो अम्ल का निर्माण कर लेते हैं दूसरे तत्व, लेकिन ये नहीं करता है, ये एकमात्र ही बनाता है। अब इसकी बात करते हैं नेक्स्ट असामान्य व्यवहार की, तो HF है यानी हाइड्रोजन है और फ्लोरीन, इनके मध्य जो बंध होता है उस आधार पर इसमें समझाया गया है कि भाई ये HF है ये तो द्रव अवस्था में होता है, जबकि बाकी है वो गैसीय अवस्था में होते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें अंतर आणविक H बंध उपस्थित होता है, यानी हाइड्रोजन के साथ जो बंध है वो क्या होता है, अंतर आणविक होता है। अंतर आणविक के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं हम, H2S गैस क्यों है, H2O द्रव क्यों है, तो वही इस पर लागू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसका आकार छोटा होता है, विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है, और डी कक्ष के वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। सेम चीज़ें लागू हो रही जो हम लगातार पीछे से पढ़ते आए हैं, और बंध वियोजन का एंथैल्पी का मान भी कम सबसे कम होता है। तो यही चीज़ें हैं जो इनको अन्य तत्वों से अलग बनाकर रखती है। अब इसके रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो 17वें नंबर पर आने पर क्या करते हैं कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन तो होते ही, इनको ज़रूरत कितनी पड़ती है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करके Cl- के रूप में, F-1 के रूप में, इस तरह माइनस को या -1 को एक ही बात, तो इस तरह के रूप में ये रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो -1 के रूप में होती है। परंतु जिन नीचे ऊपर से नीचे जाते हैं तो डी कक्षक है वो उपस्थित होते हैं, तो उसमें परिवर्तन स्वरूप अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाते हैं, जिनमें +1, +3, +5, +7 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। क्रियाशीलता की बात करें तो पहला है हाइड्रोजन के प्रति, तो हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, यानी जो भी फ्लोरीन क्लोरीन है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, और ऊपर से नीचे जाने पर अम्ल सामर्थ्य भी बढ़ता है।
तो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम पूछ ले तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जाता है। वहीं अगर हम स्थायित्व की बात करते हैं तो ये स्थायित्व घटता जाता है, क्योंकि नीचे जाने पर बंध कमज़ोर होते हैं और टूटने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए ज़्यादा स्थायी नहीं रहते हैं। अम्लीयता की बात करें तो अम्लीयता बढ़ता है, तो अम्लीयता का क्रम आपको यहाँ मिलेगा ये, और स्थायित्व क्रम करें तो इसका उल्टा कर देना आपको। अब इनके ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता क्या है, तो ये ऑक्साइड बनाते हैं विभिन्न प्रकार के किसी भी हेलोजन के साथ मिलकर ये ऑक्साइड बनाते हैं। तो फ्लोरीन की हम पहले ही बात करते हैं जो ऑक्सो अम्ल के रूप में देखे थे, तो ये OF2 प्रकार का ऑक्साइड निर्माण करता है, या O2F2 प्रकार का, जिस पर फ्लोराइड कहते हैं। कमरे के ताप पर यदि बात करें तो केवल OF2 स्थायी रहता है, O2F2 स्थायी नहीं रहता है। और प्रबल ऑक्सीकारक भी ये होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। तो यहाँ O2F2 प्लूटोनियम को क्या करता है, P4F6 में ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे P4 है 3O2F2, तो यहाँ P4F6 और 3O2 अलग। तो यहाँ फ्लोरीन है वो क्या कर रहा है, प्लूटोनियम के साथ जुड़ गया। तो इस तरह अतः इस अभिक्रिया का उपयोग हम नाभिक के ईंधन से जो प्लूटोनियम है उसको अलग करने के लिए भी काम में लेते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन के ऑक्साइडों की बात करते हैं तो ClO2 जिसको क्लोरस कहते हैं, इसका उपयोग कागज़ की लुगदी बनाने में, वस्त्रों पर जो रंग होता है उसको छुड़ाने में यानी विरंजक के रूप में, या फिर जो जल है उसके शुद्धिकरण में या जीवाणु रहित करने में काम में लिया जाता है। और आयोडीन पेंटा ऑक्साइड है, इसका उपयोग CO के निर्माण या आंकलन में काम में लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के आंकलन में काम में लिया जाता है। अब हेलोजन के प्रति खुद हेलोजन के साथ किस प्रकार बंध बनाता है, तो यहाँ हेलोजन की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर नीचे वाले को बड़ा हेलोजन कहते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह। तो अब इसकी और इसकी बात करें तो ब्रोमीन बड़ा हेलोजन कहलाएगा, फ्लोरीन छोटा। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन बड़ा हेलोजन और फ्लोरीन छोटा। इसी तरह ब्रोमीन क्लोरीन की बात करते हैं तो ब्रोमीन बड़ा, क्लोरीन छोटा। तो ये छोटा और बड़ा हेलोजन के रूप में इसको वर्णित किया गया है। कोषों के आधार पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है तो वो बड़ा हेलोजन कहलाता है। तो यहाँ पर दो हेलोजन आपस में मिलकर भी क्या करते हैं, हेलोजन बंध बनाकर आपस में सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर तत्व से क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। और ये अंतरा हेलोजन बनाते हैं, खुद अपने हेलोजन के साथ जुड़ते हैं, ये एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ। तो इस प्रकार ये दो हेलोजन है, X है वो बड़ा हेलोजन कहलाता है, X डैश है वो छोटा हेलोजन कहलाता है। तो इनका अनुपात बढ़ने पर प्रति अणु हेलोजन परमाणु की संख्या भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। आयोडीन व फ्लोरीन की त्रिज्याओं का अनुपात अधिक होने से इनका सूत्र IF7 होता है। तो सवाल पूछ ले भाई कि जो आयोडीन है और फ्लोरीन है इनमें त्रिज्याओं का अनुपात है वो IF7 क्यों होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। क्या कारण है कि फ्लोरीन आयोडीन के साथ IF7 यौगिक बनाता है जबकि क्लोरीन के साथ ClF3 यौगिक बनाता है। तो क्या कारण है कि आयोडीन और फ्लोरीन है इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ClF3 के क्लोरीन और फ्लोरीन की त्रिज्याओं के अनुपात से अधिक होने के कारण और इनकी परमाणुओं की संख्या भी IF7 में अधिक होती है। यानी ये क्या करते हैं, जो आखिर के 7 इलेक्ट्रॉन है उस रूप में सातों के सातों आदान प्रदान करके IF7 के रूप में निर्माण करते हैं। अब अंतरा हेलोजन उनके सामान्य गुणधर्म क्या है कि एक तो ये सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं और सामान्य हेलोजन से ये अधिक क्रियाशील भी होते हैं, और इनका जो हेलोजन में आबंध है वो सामान्य जो हेलोजन की तुलना में दुर्बल होता है और ये प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो F2 है वो अंतरा हेलोजन यौगिकों में अधिक क्रियाशील होता है क्योंकि F पर बंध वियोजन एंथैल्पी का मान क्या होता है, अन्य की तुलना में कम होता है, सबसे कम होता है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इस कारण ये आसानी से बंध टूट जाता है। तो बंध टूटने का मतलब आसानी से जल्दी क्रिया कर लेता है, इस कारण वो अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अंतरा हेलोजन में जल अपघटन होता है
तो इनका जल अपघटन करवाते हैं तो संगत हैलाइड का निर्माण कर लेते हैं, जैसे X और X डैश। इसका जल अपघटन यानी जल की उपस्थिति में इसका अपघटन होता है, तो इनमें से एक हाइड्रोजन के पास बड़ा हैलोजन आ जाता है और दूसरे के पास OH के साथ X यानी छोटा वाला हैलोजन आ जाता है। इस प्रकार ये हाइपो हैलाइड कहलाते हैं। तो दोनों हैलाइड है वो अलग अलग प्रकार से बन जाते हैं, दोनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। अब इनके उपयोग की बात की जाए तो अंतरा हैलोजन यौगिकों का उपयोग निर्जल विलायकों के रूप में किया जाता है, यानी किसी को धोना होता है बिना जल के तो उसमें इस प्रकार ड्राई क्लीनर के रूप में काम में लिया जाता है। या ClF3 BrF3 का उपयोग है वो यूरेनियम के संवर्धन के रूप में काम में लिया जाता है, यूरेनियम निर्माण के रूप में या उसकी वृद्धि करने में काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं क्लोरीन गैस की। तो इसकी खोज है सेले नामक वैज्ञानिक ने की थी और इन्होंने मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया HCl से करवाकर क्लोरीन गैस प्राप्त की। यहाँ पर ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया जब HCl से करवाई तो यहाँ पर ये क्लोरीन अलग हो गया, MnCl2 अलग हो गया और जल अलग हो गया। तो यहाँ पर ये क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी और इसी का प्रथम प्रयोग करने के कारण सेलेग नामक वैज्ञानिक को इसका खोज के रूप में देखा जाता है। तो ये यहाँ पर गर्म करना पड़ता है इसको, तब जाकर ये इसमें अपघटित होती है क्लोरीन गैस में। औद्योगिक विधि की बात करते हैं। ये तो बात थी व्यापारिक या प्रयोगशाला विधि के रूप में। औद्योगिक का मतलब व्यापारिक, तो हम व्यापारिक विधि या औद्योगिक विधि के रूप में यदि इसको देखा जाए तो ये HCl है, इसको सीधे ही हम जलाकर या ऑक्सीजन देकर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 723 केल्विन तो तापमान की आवश्यकता होती है और एक क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक है उसकी ज़रूरत पड़ती है। इनकी उपस्थिति में यदि हम सीधे ही HCl को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। या इससे हम प्राप्त ना करके विद्युत अपघटन विधि द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो NaCl है जैसे, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाती है, लेकिन ये आयनों के रूप में रहती है, आयनित रहती है। तो दोनों इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग हो जाती है, धनावेश और ऋणावेश के रूप में। या अब क्लोरीन के जो भौतिक गुण हैं उनकी बात करते हैं। तो ये तीक्ष्ण गंध वाली तीखी गंध होती है और दम घोटू होती है। ज़्यादा देर तक यदि हम उसको सूंघते हैं तो हमारा दम घुटने लग जाता है। ये चीज़ें आपको प्रयोगशाला में पता चलेगी प्रैक्टिकल होते समय। इसके संपर्क में आने पर सिर दर्द होने लग जाता है। इसका गलनांक 171 केल्विन और क्वथनांक 239 केल्विन होता है। अब क्लोरीन है, उसके रासायनिक गुण क्या पाए जाते हैं? तो पहला है ऑक्सीकारक गुण। क्लोरीन में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इसलिए ये पीले रंग का क्लोरीन जल बनाती है। और HCl व हाइपोक्लोरस यानी HCl और HOCl इसके बनने के कारण क्लोरीन जल है वो क्या करता है, पीले रंग है उसका विसर्जित कर देता है या पीला रंग उड़ा देता है। तो हाइपोक्लोरस के अस्थायी होने के कारण ये नवजात ऑक्सीजन यानी सिंगल या जो मुक्त नहीं कहते हम, तो वो ऑक्सीजन मिलता हमें। जिस प्रकार ओजोन देता है ना O2 व O, तो जो O होता है वो नवजात होता है। इसी प्रकार जो ये O है ये नवजात ऑक्सीजन कहलाता है। तो HCl अलग हो जाता है और जो बीच वाला O है वो पृथक हो जाता है, जिसे नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। दूसरा इसका गुण है विरंजक गुण, यानी किसी चीज़ से रंग छुड़ाने का काम भी ये करता है। तो ये रंग छुड़ाने की प्रक्रिया भी ऑक्सीकरण कारक गुण के कारण होती है। तो ये नमी या जलीय विलयन में वानस्पतिक एवं कार्बनिक पदार्थों का रंग है उसको उड़ा देती है, गायब कर देती है। जैसे रंगीन पदार्थ है नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो रंगहीन में परिवर्तित कर देता है। इसकी अभिक्रियाएं क्या काम आती है? तो पहली अभिक्रिया होती है अमोनिया से। तो जब हम अमोनिया से अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन की, तो अमोनिया है वो अधिक के रूप में लेते हैं, यानी 8 मोल के रूप में लिया जाता है। तब ये अमोनिया है वो क्या करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेता है, NH4Cl का निर्माण कर लेता है। लेकिन यदि अमोनिया कम लेते हैं और आधे के रूप में यदि क्लोरीन लेते हैं, तब हमें एक विस्फोटक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्राप्त होती है।
तो ये एक खतरनाक के यौगिक है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइक्लोर। ट्राई का मतलब 3 क्लोरीन जुड़े होने के कारण। तो हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें आधिक्य किस में लिया गया, अमोनिया को। इसमें आधिक्य की मात्रा किसकी थी, क्लोरीन की। तो जिसके आधिक्य के रूप में लेते हैं, ज़्यादा मात्रा लेते हैं, उस आधार पर अभिक्रिया में होने वाले यौगिकों पर भी प्रभाव पड़ता है। नए यौगिक बनते हैं वो अलग अलग बनते हैं। सारों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ पर क्लोरीन है वो NaOH के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइपोक्लोराइड का निर्माण करती है। क्लोर जैसे सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर लिया या NaOHCl, NaOCl को कहते हैं हाइपोक्लोराइड। तो इस प्रकार ये हाइपोक्लोराइडों का निर्माण होता है। लेकिन गर्म व सांद्र सारों के साथ ये क्लोराइड व क्लोरेट का निर्माण करती है। क्लोराइड का मतलब NaCl, इसका निर्माण तो करती है। जो हम NaOCl था, अब NaClO3 क्लोरेट, तो क्लोरेट के रूप में इसको जब गर्म या सांद्र लेते हैं सार, तब ये इस प्रकार हमें नए यौगिक देते हैं। या हम इसकी अभिक्रिया बुझे हुए चूने के साथ करवाते हैं, CaOH2, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। जब क्लोरीन की इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब हमें CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये विरंजक चूर्ण प्राप्ति का भी स्रोत है। तो क्लोरीन की अभिक्रिया बुझे चूने के साथ करने पर हम विरंजक चूर्ण का निर्माण कर सकते हैं, और ये 10th क्लास में भी आया हुआ है। अब क्लोरीन के जो ऑक्सो अम्ल है वो विभिन्न प्रकार के। पहला है हाइपोक्लोरस ऑक्सो अम्ल। तो हाइपोक्लोरस का मतलब है HOCl। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1, संकरण sp3 और आकृति विकृत V, इस तरह की। तो हाइपोक्लोरस है, इसमें ऑक्सीकरण की बात करें तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं तो O और H प्लस के रूप में होता है, O -2 के रूप में होता है। तो -2 में से +1 गया, -1 हो गया, और बराबर के उधर जाने पर +1। तो इस तरह ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, +1। संकरण अधिकतर इसमें sp3 संकरण ही पाया जाता है। या क्लोरस की बात करते हैं HOClO। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो H और O थे पहले, अब उसके साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ गए तो वो OH के रूप में अब आएगा। OH के रूप में आने पर सिंगल होता है और O हमेशा डबल बंद के रूप में पाया जाता है। तो संकरण इसमें sp3 है, आकृति भी V आकृति है विकृत। केवल अंतर किसमें आया, एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो +1 था, अब -2 वाले और जुड़कर +3 के रूप में आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन संख्या +3 होती है। या हम बात करते हैं क्लोरिक, यानी और ऑक्सीजन और जुड़ जाना। तो एक ऑक्सीजन और जुड़ गया तो ये डबल बंद के साथ ऑक्सीजन है और OH इसमें है पहले से। तो अब क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन एक और जुड़ने का मतलब +2 और जुड़ गए, तो अब ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई, +5। और एक ऑक्सीजन अधिक जुड़ने से आकृति पर भी फर्क पड़ रहा है। अब इस तरह 3 प्रकार के त्रिकोणीय पिरामिड के रूप में आकृति का निर्माण होता है। जब इसी प्रकार परक्लोरिक की बात करते हैं HOClO3 के रूप में, तो एक ऑक्सीजन इसमें और जुड़ गया। जैसे जैसे ऑक्सीजन ऐड होता जाता है तो यहाँ पर सारे ऑक्सीजन डबल बंद से जुड़े हुए हैं, OH या H ये सिंगल बंद से जुड़ते हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, इसकी आकृति भी क्या हो गई, चतुष्फलकीय हो गई। तो ज्यामिति चतुष्फलकीय हो गई, संकरण वही है, और ऑक्सीकरण संख्या में फर्क हुआ। एक ऑक्सीजन और जुड़ गए तो 5 के बाद +2 और हो गए, 7 हो गए, इस तरह। अब इसकी अम्लीयता की बात करते हैं तो जितनी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती जाती है अम्लीयता का गुण भी बढ़ता जाता है। तो हम इसको शुरुआत से देखा जाए तो अंत तक जैसे जैसे ऑक्सीजन संख्या बढ़ी है इस ओर जाने पर, तो अम्लीयता भी इस ओर जाने पर बढ़ती है। या आप ऑक्सीकरण संख्या निकालकर अम्लीयता का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाला अधिक अम्लीय होता है। अब इसके उपयोग की बात करते हैं तो कागज़ की लुगदी और वस्त्रों के विरंजक में पड़ चुके पानी को शुद्ध करने में, गोल्ड प्लेटिनम में उसका निष्कर्षण में इसका काम लेते हैं। कई प्रकार की क्लोर औषधियाँ बनाई जाती है रंजकों के रूप में। रंग छुड़ाने का काम भी करता है और रंग देने का काम भी करता है रंजकों के रूप में। या पदार्थों को परशीतक यानी ठंडा करने के रूप में भी ये काम में लाता है। कई प्रकार की विषैली गैसें जैसे फॉस्जीन, एक होता है फॉस्फीन जिसको pH 3 के रूप में देखा जाता है, ये फॉस्जीन है तो इसको COCl2 के रूप में लिखा जाता है। ये ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको।
फॉस्फीन और फॉस्जीन दोनों ही विषैली गैसें हैं, लेकिन फॉस्जीन है यह अत्यधिक विषैली गैस है COCl2। तो आंसू गैस है या मस्टर्ड गैस है, इन सब के संश्लेषण में भी क्लोरीन उपस्थित रहती है, इसका काम में लिया जाता है। अब महत्वपूर्ण है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जिसको कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है और इसको ग्लेबर द्वारा साधारण नमक की क्रिया से सांद्र H2SO4 के साथ करवा के प्राप्त किया था, जैसे ये NaCl। और इसकी अभिक्रिया जब H2SO4 सांद्र अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ जब 420 केल्विन तापमान पर गर्म करके करवाया, तब हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ HCl गैस प्राप्त हुई थी या HCl अम्ल कहते हैं जिसको। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें HCl अम्ल का विरचन हुआ। इसके क्या गुणधर्म होते हैं आप जानते हो कि ये तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, लेकिन नमी और जल जब इसमें मिल जाता है तो ये अम्ल के रूप में कार्य करती है और ये अम्ल बिल्कुल प्रबल अम्लीय होता है। और इसको जब पानी मिलाकर इसको क्या करते तनुकरण भी किया जा सकता है और रंगहीन द्रव में भी इसको बदला जा सकता है। ये 169 हिमांक केल्विन पर हिमांक पर श्वेत क्रिस्टलीय ठोस के रूप में जम भी जाती है। रासायनिक गुणों की बात करते हैं तो ये पानी में आयनित होकर प्रबल अम्लीय व्यवहार दर्शाती है, जैसे HCl है, इसके जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों, हाइड्रोनियम प्लस के रूप में होता है, क्लोरीन माइनस के रूप में, इस प्रकार दोनों आयनों में विभाजित हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि अम्लीय विघटन। इसका वियोजन स्थिरांक के वो 10⁻7 होता है, यानी अधिक होता है। तो ये उसका उच्च मान ये प्रदर्शित करता है कि ये क्या है, प्रबल अम्लीय है, अम्लीयता की मात्रा इसमें ज़्यादा है। और अमोनिया के साथ ये अभिक्रिया करके तुरंत क्या बना लेता है, अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड श्वेत धुएं के रूप में रहता है, जिसकी हम पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो सोनार होता है, जब भी सोना है उसको गलाने का काम करता है, तो सोना आसानी से गलता नहीं है, तो क्योंकि बिल्कुल अक्रिय होता है। तो इसको गलाने के लिए जो एक्वा रेजिया बनाते हैं, जिसको अम्लराज कहते हैं, तो उस मिश्रण में भी 3 भाग HCl का मिलाया जाता है और 1 भाग HNO3 का। इन दोनों को आपस में मिलाने पर सोना है तब जाकर उसमें गलता है। तो सोने को गलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। या फिर दुर्बल अम्लों के लवण जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फाइड आदि को विघटन करने के रूप में भी इसका काम में लिया जाता है, जैसे यहाँ NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट या NHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इनकी अभिक्रिया जब HCl के साथ करवाते हैं तो ये लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें विघटित हो जाता है। सल्फाइड की बात करते हैं तो सोडियम सल्फाइड में HCl के साथ ये लवण है और सल्फर डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। तो बात करते हैं HCl के उपयोग की, तो उपयोग अभी हमने पढ़ा अम्लराज बनाने में या अनेक रसायनों के रूप में काम में आता है। प्रयोगशाला में तो आता ही है, तनु और सांद्र के रूप में, दोनों रूप में। और क्लोराइडों व क्लोरीन के उत्पादन में, क्लोरीन का निर्माण करने में भी काम आता है। और रंजक, कैलिको प्रिंटिंग व टेनिन के उद्योगों में भी काम। अब इसके रंजक है, कैलिको प्रिंटिंग व टेनिन उद्योगों में भी इसको काम में लिया जाता है। तो टेनिन उद्योग ये होता है चमड़ा उद्योग, चमड़े को रंगने में, चमक उत्पन्न करने में। तो विशेष प्रकार से एक तरल पदार्थ भी होता है, पाउडर के रूप में भी होता है, जिसको प्राप्त करते हैं। तो टेनिंग है, ये चमड़ा उद्योग में काम में लिया जाने वाला पदार्थ है। कैलिको प्रिंटिंग की बात करते हैं तो ये जब भारत से लोग यहाँ से क्या करते थे, सूत है वो उसको क्या करते थे, इंग्लैंड ले जाने का काम कर रहे थे अंग्रेज। तो यहाँ से इंग्लैंड जाता था, वो होता था कालीकट बंदरगाह पर। और इंग्लैंड में जो सूती वस्त्र होता था सफ़ेद, उसको कहते थे कैलिको। इस सूती वस्त्र को कैलिको कहते थे। और इस सूती वस्त्र पर बिल्कुल शानदार तरीके से प्रिंटिंग की होती है, फूल वगैरह बनाना या अलग अलग प्रकार के चित्र बनाना, उसी को ही कैलिको प्रिंटिंग कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चित्र बता देता हूँ। ये देखिए, ये कैलिको प्रिंटिंग है। इस प्रकार ये डिजाइन किए होते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सूती वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र ले जाते हैं
उस पर ये अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन करके तो वापस उस कपड़े को बेचते थे। तो इस प्रकार इन डिज़ाइनों को ही कैलिको प्रिंटिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्ग 18 के तत्व। ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट पार्ट है। धन्यवाद।